अगर आप 2025 में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि 90% लोग ये गलती करते हैं और अपना बिजनेस को बर्बाद कर देते हैं और आगे चल के सिर्फ नुकसान होता है उनको। और ये गलती मैंने भी की है और इसलिए इस गलती का मुझे एहसास है और ये गलती मैं नहीं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में और कभी करना पड़े। और इसलिए इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि जो भाई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि उससे कोई भी गलती ना हो पाए, ताकि आप एकदम फ्री होकर बिजनेस करो और आगे बढ़ो। तो ये 3 पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये तीनों पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी इंसान दोस्तों बिजनेस से पैसा लगाता है वो कुछ अर्निंग करने के लिए अपने घर की फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए, अपना बैंक बैलेंस बनाने के लिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 है, वो है लोकेशन। किसी भी बिजनेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है उस बिजनेस का लोकेशन। वो किस जगह पर अपनी शॉप को खरीदता है, वो किस जगह से अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, क्योंकि अगर अच्छी लोकेशन होगी तो बिजनेस चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वहीं अगर लोकेशन कोई अच्छी नहीं है तो आप फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो भी बहुत कम रिजल्ट आएगी। और ये चीज़ आप अपने आसपास में देख सकते हो। आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जहाँ पर कोई शॉप या कोई शोरूम या कोई बड़ी बड़ी दुकानें, इस तरह का कोई लैंडमार्क होगा जिससे लोग उस जगह को पहचानते हैं। तो इसलिए लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी लोग पैसे बचाने के चक्कर में ऐसे जगह में शॉप ले लेते हैं जहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है, बहुत लोग आना जाना नहीं करते हैं, वहाँ से कोई रास्ता नहीं गुजरता है। तो इस तरह की लोकेशन है ना, यहाँ पर लोग ज़्यादा आना जाना नहीं करते, फुटफॉल कम हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या, अगले की जो बिजनेस है वो सही से नहीं चल पाती है। तो इसलिए अगर आपको बिजनेस करना है तो लोकेशन परफेक्ट होने चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है, हमने लोकेशन जान लिया, अब ये जानना है कि किस तरह का हमें शॉप खरीदना है। मेरा कहने का ये मतलब है कि रेंट पे शॉप को लेना बेहतर है या फिर नई शॉप खरीदनी है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि रेंट पे शॉप लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मान कर चलो हम नया शॉप खरीदते हैं, नया शॉप को खरीदने में आज के डेट में जो मिनिमम रेट है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, करोड़ों तक का है। अब मान के चलो हमारे हाथ में पैसा भी है, हम खरीद भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ शॉप को खरीदना ही है तो हमारा पूरा पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। लेकिन बाद में हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं कि अपने बिजनेस को सही तरह से चला पाए। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात यह है कि हमें ये जानकारी भी नहीं है कि जिस जगह पर हम शॉप खरीद रहे हैं उस जगह पर वो शॉप चलेगी कि नहीं। अगर शॉप उस जगह पर चल भी जाती है तो ये श्योर नहीं है कि जिस प्रोडक्ट को हम उस शॉप पे बेचने वाले हैं, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, वहाँ उस चीज़ की डिमांड है कि नहीं। सो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम सबसे पहले रेंट पे शॉप चलाएं। इसका मेन रीज़न है कि हम अगर रेंट पर शॉप खरीदते हैं और हम रेंट पे साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल जो भी है वो चलाते हैं, तो हमें ये जानकारी हो जाए कि हम जिस जगह पर रेंट पे शॉप चला रहे हैं वो जगह उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के लिए सही है कि नहीं, उसका हमें अंदाजा मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमें अपनी क्षमता ही पता रहेगी कि जिस बिजनेस को हम यहाँ पर करना चाहते थे वो बिजनेस हम सही कर पा रहे हैं कि नहीं है, और उससे हमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसके बाद में अगर हम अपना कस्टमर बेस बनाते हैं तो उस कस्टमर को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं आसपास शॉप लेके। तो हम रेंट से शॉप शुरू किए, वहाँ से अपना कस्टमर बेस बनाने के बाद में खुद की शॉप में ऊपर हम शिफ्ट कर सकते हैं। रेंट पे शॉप खरीदने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन एक ड्रॉबैक हो सकता है, एक नुकसान हो सकती है। वो नुकसान ये है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी जगह पर रेंट पे शॉप चला रहे हैं और हमारी शॉप अच्छी चल पड़ी है, तो जब हमारी शॉप अच्छी चल पड़ती है तो वहाँ से हमें हटा दिया जाता है, क्योंकि ऐसा ही बहुत लोगों के साथ होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। लेकिन जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि रेंट पे शॉप लेने के फायदे ज़्यादा है, नुकसान बहुत कम। सो अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम क्या करते हैं कि पैसे को देख लेंगे कि कम पैसे में ये शॉप हमें मिल रही है, लेकिन हम वहाँ पर लोकेशन देखना भूल जाते हैं, हम वहाँ पर मार्केट साइज देखना भूल जाते हैं, हम वहाँ पर कस्टमर बेस देखना भूल जाते हैं, और तो और हम वहाँ पर पार्किंग नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, पार्किंग। लोग कभी इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते हैं कि उसको पार्किंग कहाँ मिल रही है, उसकी प्रॉपर पार्किंग कहाँ पर है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रोड पे अचानक से शॉप को खरीद लिए, लेकिन वो रोड चलती फिरती रोड है और वहाँ पर आपके पार्किंग की सुविधा नहीं है। तो इस वजह से कस्टमर बेस आपके पास में नहीं आते हैं, कस्टमर का फुटफॉल नहीं पड़ेगा तो आपकी बिजनेस आगे नहीं चलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी कॉम्प्लेक्स में ले लेते हैं, वहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती है, पार्किंग सबकी होती है, लेकिन पार्किंग के लिए एक दूसरे से अनबन रहते हैं, हर दिन का झगड़ा, हर दिन की प्रॉब्लम्स, ये चीज़ होती रहती है। तो इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं। क्योंकि इस चीज़ को मैं पर्सनली फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग में से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी भी देखिएगा कि आप जहाँ पर शॉप लेते हैं आपकी पार्किंग कितनी है,
आपके आसपास में जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, ठीक है, वो आपके स्पेस को ज़्यादा खा रहे हैं कि नहीं, मतलब वो उनका जो प्रोडक्ट है वो आपके स्पेस में तो नहीं लगा रहे हैं। उससे आर्गूमेंट करनी पड़ेगी, सामने अपने स्पेस को ठीक ठाक रखना पड़ेगा। ये बहुत सरदर्द चीज़ है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। दोस्तों, इन सब चीज़ को ध्यान देते हुए आप बिजनेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और आगे कौन सा वीडियो बनाना है इसके बारे में अगर कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।